विपक्ष की तरफ से बार बार एक मांग की जा रही है पिछले काफी दिन से कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और इस विशेष सत्र में पहलगाम आतंकी हमले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर और सीज फायर का जो ऐलान हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के नेता यह भी कह रहे हैं कि हम अपनी सेना का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और इसके साथ ही कई सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात पर भी उठा रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया और बार बार उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, इन बयानों का सच क्या है। विपक्ष के इन सवालों पर और विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कई बार पलटवार किए गए। इंडिया गठबंधन पर और विपक्ष पर निशाना साधा गया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। विपक्ष ने तेज की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। संसद में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग। पीएम मोदी को भेजी विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर की चिट्ठी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों के नेताओं ने बैठक की। हालांकि इस बैठक में आम आदमी पार्टी और शरद पवार की पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए, तो वहीं कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों के करीब 200 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी पीएम मोदी को भेजी गई है। इस चिट्ठी में साइन करने वालों में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर जैसे विषयों पर चर्चा करे। 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सपा सांसद राम गोपाल यादव और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी सांसदों ने कहा कि हम सभी सेना की तारीफ कर रहे हैं और सेना का धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार विशेष सत्र से क्यों बच रही है। सरकार दुनिया को तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बता रही है, लेकिन अपनी संसद को अंधेरे में रखना चाहती है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें। क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट। तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई
तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। विपक्ष की तरफ से हो रही विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारी सेना के अधिकारियों ने, भारत के डीजीएमओ ने सब बातें देश के सामने रख दी हैं। फिर विपक्ष किस तरह की जानकारी चाहता है? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्णय के ऊपर हमारे देश की सेनाओं ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकवादी अड्डे उड़ाए, आज भी वो चर्चा चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें कम से कम शर्म के मारे भी चुप रहना चाहिए। लेकिन देखिए किस तरीके से आज भी सीनाजोरी कर रहे हैं। जवाब तो दिया जा चुका है, डीजीएमओ ने भी जवाब दिया है, हमारी लीडरशिप ने भी जवाब दिया है, और हम तो कहते हैं कि हमें छोड़िए, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के नेता भी जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके आतंकवादियों को मारा गया है वहां पे। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के ऐलान से ही विपक्षी पार्टियां सरकार से विशेष सत्र की मांग कर रही हैं। विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भी सरकार से सवाल पूछे हैं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कूटनीति के मामले में विफल रही है। तो वहीं सरकार से जुड़े नुमाइंदों और बीजेपी नेताओं की तरफ से विपक्ष को घेरते हुए कहा जा रहा है कि जहां पूरी दुनिया भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ कर रही है, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।